अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर शीन। नाजरीन, ताज़ा अपडेट के साथ इमरान राज खान के साथ पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग लेटेस्ट अपडेट के साथ। सिर्फ इमरान खान अकेले को फिक्स किया जा रहा है एक केस में जो कानूनी तौर पे मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इल्जाम यह लगाया जाता है कि इमरान खान साहब ने इसके बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज से फंड लिया। इमरान खान ने आज तक बड़े बड़े इदारे बनाए हैं, मलिक रियाज फंड ना भी करे तो वो बना सकता है। आज इमरान खान अनाउंस करें अलकादर यूनिवर्सिटी जैसी 5 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में, तो 1 साल के अंदर वो बन जाएंगी, चाहे इमरान खान साहब जेल में ही हो। पूरी दुनिया उनको फंडिंग दे देगी। तो मलिक रियाज ने अगर फंडिंग दी है तो वो एक नेक काम के लिए दी है, और बेशुमार और लोग भी फंडिंग देते हैं। अब वो जो पैसा आ रहा है वो कहां से कमा रहे हैं फंडिंग देने के लिए, इसका हिसाब तो किसी कानून में देना नहीं पड़ता। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शौकत खानम को फंडिंग करते हैं, नुमिल यूनिवर्सिटी को फंडिंग करते हैं, दीगर इदारों को, जमात इस्लामी को फंडिंग करते हैं, बहुत सारे इदारे ईदी को फंडिंग करते हैं, आलमी सतह पर और इदारे उनको भी फंडिंग की जाती है। तो ये जो है इमरान खान साहब ने एक खैराती यूनिवर्सिटी बनाई। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं और उन्होंने ये बताया कि 2021 में नैब ने इसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी की थी, और इंक्वायरी करके एक मीटिंग में तमाम लोग बैठे थे सीनियर, और उन्होंने इस केस को बंद कर दिया था कि ये केस बनता ही नहीं है। जो नैब का अगला ऑफिसर आया चेयरमैन, उसको कहा गया, उसने कहा ये बनता ही नहीं है। फिर अपना बंदा लाया गया और उसके जरिए से, जो अभी चेयरमैन है, उसके जरिए से इमरान खान के खिलाफ ये केस बनाया गया है। नैब के अंदर ये उसूल है कि एक इंक्वायरी बंद हो जाए तो दोबारा नहीं खुलती, लेकिन इसको दोबारा खोला गया है इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए। एक चीज और भी है इसमें, और ये हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि नैब में तब तक आप किसी पे केस ही नहीं कर सकते जब तक कि आप पर्सनल फाइनेंशियल गेन साबित नहीं कर देते। यानी आपको कम से कम ये एलिगेशन लगाना पड़ेगा कि इस आदमी ने ये फायदा या मफाद हासिल किया। वो जो पैसा बाहर से आया 171 मिलियन पाउंड, वो कभी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, कभी किसी ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं गया, कभी इमरान खान साहब के किसी रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं गया। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, सरकार के खजाने में गया। इमरान खान का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इमरान खान उसके लिए बेनिफिशियरी कैसे हुआ? अब वो जो ट्रस्ट बना हुआ है दूसरा, जिसके अंदर एक यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी इमरान खान से कोई लिंक नहीं है। उसका 1% भी बेनिफिट या माली फायदा ना इमरान खान को है, ना उनके खानदान को है, ना किसी जानने वाले को है। उसका फायदा हो रहा है जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। तो एक खैराती इदारा बनाने के लिए क्या कोई आदमी करप्शन करेगा? मेरी इस सोच से ये बात बाहर है, लेकिन इमरान खान साहब को इसमें सजा होनी है। ये इमरान खान साहब को भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाजरीन एक नया काम शुरू किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ना, वो इस वक्त मेन टारगेट है। उसको पॉइंट ब्लैंक पे रखा हुआ कि इसको फिनिश कर दो। और उसके लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं, बाहर से भी आवाज़ें उठती हैं। हर जानिब से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब की जो वाहिद ताकत है सोशल मीडिया, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान साहब को उनका असर ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो डट के खड़े हैं और उनको सपोर्ट मिलती है सोशल मीडिया पे, और वो अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, लेकिन बाहर कर नहीं सकते आप। इन वेबसाइट्स को आप बंद नहीं कर सकते, एप्लीकेशंस को आप छीन नहीं सकते लोगों से। तो अब हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया को मजीद मुतहर्रिक करने का फैसला किया, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जितना बड़ा आज है, उसका 10% भी पाकिस्तान का कोई मुकाबला करने वाला सोशल मीडिया नहीं है। इवन एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत खर्चा किया, कुछ नहीं कर सकी। पॉलिटिकल पार्टियों ने पैसे खर्च के बाहर से एक्सपर्ट बुला के सब करके देख लिया, पीटीआई के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कई गुना तगड़ा होने जा रहा है। उन्होंने इसके ऊपर एक प्लानिंग शुरू की है, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते या नहीं कर पाते, अब उनको तरबियत दी जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को मजीद मजबूत किया जाएगा। टारगेट उन्होंने कुछ खबरों के मुताबिक बताया कि 50 लाख का टारगेट है कि इतने मजीद लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिवेट किया जाए और इसे एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनाया जाएगा। और पीटीआई कोई तरीकाकार बना रही है कि पेड वीपीएन्स जो हैं वो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को और एक्टिविस्ट को फ्राहम किए जाएंगे, और ये वो सारे लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो उसको आगे लेकर चलेंगे। यानी अब इंकरेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को ज्यादा एक्टिव करें। अमरीकी पाबंदियों के हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है। जरा रद्द-ए-अमल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, और फिर एक चीज मैंने आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बतानी।
पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतहस्सिबाना करार दिया है और दफ्तर खारजा ने कहा कि निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हम एक बैलेंस क्रिएट रखना चाहते हैं, ताकत का एक तवाज़ुन रखना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का और बाकी सबका। अगर आप हमारी ऐसे कंपनियों को यूं करके बैन करेंगे तो फिर वो इस्तेहकाम जो है वो नहीं रहेगा, वो तवाज़ुन ताकत का बिगड़ेगा। और माजी में भी बगैर सबूत के महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरे मेयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। अब ये जनाब पाकिस्तान का एक रद्द-ए-अमल है जो मैंने आपको बताया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगी हैं उस पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम यह लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस बात की हमायत करती है कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसा मिलता है या बाहर से जो फ़ायदा मिलता है या जो इमदाद मिलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्यों कहती है कि वो इमदाद अगर बंद हो तो ये खुश क्यों होते हैं, तो इन्हें गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। मैं आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो उन्होंने दिया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था, और वो इस बात के ऊपर उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए जोर दिया था और ये मुतालबा किया था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती है उसको पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के साथ और जमहूरियत के साथ, जमहूरियत की बहाली के साथ मुंसलिक कर दे। यानी दुनिया अगर पाकिस्तान को इमदाद देना चाहती है तो दे, लेकिन एक शर्त आयद कर दे कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी और इंसानी हुकूक होंगे। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप अपनी इमदाद बंद कर दें। बेनज़ीर ने कहा था कि ज़्यादातर फौजी मुहिब्बे वतन है और ये जो अफसरान है ये मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। अगर आप ये इमदाद रोकते हैं तो वो अपने इदारे और मुल्क के मफाद में इमदाद के हुसूल के लिए जमहूरियत को फ़रोग देंगे पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप आमरीत के दौरान भी आमराना जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे आजकल आप चीज़ें देख रहे हैं, इसके दौरान भी अगर आप इमदाद देते रहेंगे पाकिस्तान को तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बहुत पहले नुक्ता उठाया था, तो तब ये जमहूरी नुक्ता था। आजकल पीपल्स पार्टी वाले गले फाड़ देते हैं कि पीटीआई जो है वो गद्दार हो गई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये स्टेटमेंट इस बात का गवाह है कि उन्होंने भी कहा था कि दुनिया अपनी इमदाद को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरी आज़ादियां हैं तो आप इमदाद दें। अगर पाकिस्तान में जमहूरी हुकूक और इंसानी हुकूक मौजूद नहीं है तो फिर आप अपनी इमदाद ना दें ताकि जमहूरियत बहाल हो और इंसानी हकूक पाकिस्तान में बेहतर हो। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था। अब नाज़रीन, ये कैंपेन सोशल मीडिया पे लगातार और मीडिया के ज़रिए भी और मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं शौकत खानम अस्पताल के ख़िलाफ़। और ये मरीम नवाज़ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ना सिर्फ मरीम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, उनके बहुत सारे साथियों की। उन्हें यह लगता था शुरू में कि इमरान खान जो भी है वो शौकत खानम अस्पताल की वजह से उनका इतना बड़ा नाम बना है, तो ऐसा नहीं है। वो एक बहुत बड़ा लीडर है, उसका एक अपना विजन भी है और उसने साबित किया कि उसकी रेजिलियंस भी है। वो मार खा सकता है, मुकाबला कर सकता है, मुश्किलात का सामना कर सकता है, उसने ये साबित किया वक्त के साथ। लेकिन शौकत खानम पे हमले करना अभी तक इन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि शौकत खानम इमरान खान साहब का एक ऐसा पहलू है जिसके साथ उनकी दिली वाबस्तगी है। तो ये इमरान खान को तकलीफ देने के लिए शौकत खानम अस्पताल को तकलीफ देते हैं। तो अभी दोबारा से कैंपेन चलाई जा रही है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस कैंपेन का जवाब फंडिंग के साथ कीजिए। शौकत खानम को मैक्सिमम डोनेशंस दीजिए, जितनी आप डोनेशंस दे सकते हैं। कराची में शौकत खानम का जो नया यूनिट है उसके लिए बहुत सारे फंड्स पाकिस्तान में दरकार है। पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो फंड्स देने चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाके चेक कर सकते हैं कैसे ये फंडिंग करनी है। 0007 के ऊपर आप मैसेज करते हैं तो फौरी तौर पे डोनेशन हो जाती है पाकिस्तान के अंदर से। तो इमरान खान साहब की जो कैद है उसका नुकसान गरीब मरीजों को नहीं होना चाहिए, कैंसर के पेशेंट्स को नहीं होना चाहिए। शौकत खानम को आप अपनी डोनेशंस देते रहें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।